Hello students, how are you? I hope you all will be very fine. Today we are starting exercise 1.2 of number system. Exercise 1.2. Exercise 1.2 में बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर्स के बारे में. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अब यहां पर देखिए, जैसे कोई नंबर है 0.10 110 1110 1110 1110, ये जो नंबर है ये क्या है? एक रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा, चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा. ऐसा नहीं हो रहा 10 10 10 ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. ये क्या हो रहा है? पहले 1 आया, फिर डबल 1 आया, फिर 0 आया, फिर 111 फिर 0, फिर 4 टाइम 1 फिर 0, फिर 5 टाइम 1 फिर 0. तो ऐसे करके इस नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? इस नंबर को हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर है. ये जो नंबर्स हैं इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. जैसे पाई है, पाई इज अ क्या है? पाई को क्या बोलते हैं? 22/7. लेकिन ये 22/7 इज अ नॉट परफेक्ट वैल्यू ऑफ पाई. इट इज अ अप्रोक्सीमेट वैल्यू. कितनी है ये? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसकी? 22/7 की, है ना. और इसको अपन यदि हम लिखें तो पाई जो है, आप जो लिखते हैं 3.142678, इस टाइप से आगे और नंबर्स आ सकते हैं जो कि नंबर्स रिपीट नहीं होते लेकिन टर्मिनेट भी नहीं होते, वो खत्म नहीं होते, चलते रहते एक सीरीज में. इसलिए इसको अपन P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ओके, इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? आपके जो इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स को हमको किस पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पर. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इरेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो है सबसे पहले नंबर लाइन पे लाए. जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सी मेथड करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. Pythagoras theorem is a simple logic which can be use irrational numbers on real number line. Pythagoras theorem के हेल्प से, जैसे कि √2 है, मेरे पास एक नंबर है √2, तो इस √2 को, ये क्या है? इरेशनल नंबर है ना. मतलब मोस्ट ऑफ द जो प्राइम नंबर्स होता है, सारे प्राइम नंबर की बात नहीं कर, प्राइम नंबर होता है अंडर रूट में, वो क्या होता है? इरेशनल. तो यहां पर √2 है, इस √2 को मुझे रिप्रेजेंट करना है किस पर? नंबर लाइन पर. नंबर लाइन कहाँ है? ये 0 1 2 -1 -2 यहां पर रिप्रेजेंट करना है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूं? पाइथागोरस थ्योरम. यहां पर अगर मुझे किसी नंबर को लोकेट करना है नंबर लाइन पर, तो उसके लिए मुझे क्या, उस नंबर को क्या होगा? कोई भी नेचुरल नंबर. तो कोई इरेशनल नंबर √n को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मुझे उसको सबसे पहले उससे एक नंबर कम √n-1 को मैं लोकेट कर चुका हूँगा. जैसे कि √2 है, तो √2 को लोकेट करने के लिए मैं √2 - 1 मतलब √1. इट मीन्स 1 वैल्यू चाहिए मुझे. 1 वैल्यू चाहिए मतलब मेरे पास नंबर लाइन पे 1 है. जैसे मुझे √3 को लोकेट करना है, तो √3 को लोकेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? √3 - 1. इट मीन्स √2. √2 की वैल्यू जब मैं फाइंड कर लूंगा, उस देख लूंगा यहाँ पर, फिर ही मैं √3 को लोकेट कर पाऊंगा. ठीक है. तो ये नंबर लाइन पे कैसे करते हैं भाई? पाइथागोरस थ्योरम ऐसे करते हैं. देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन.
लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, √2 को अपने को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले √2 इज इक्वल टू लेट √n इज इक्वल टू कितना है, जो नंबर है अपने पास, नंबर वो कितना है, √2 है। तो √n को रिप्रेजेंट करने से पहले मुझे √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर आफ्टर √n-1, तो सबसे पहले इसके पहले मुझे क्या लोकेट कर देना चाहिए, √n-1 को लोकेट कर देना चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया, √n-1 मतलब 1 है ना, 1 मेरे पास नंबर लाइन पर होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो n है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, ये बात ध्यान में रखना है। अब यहां पर √0, 1, 2, -1, -2 ये है। यहां पर मुझे इसको लोकेट करना है, लोकेट करना है मतलब √2 को, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 की वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, इसको आप पेंसिल कॉपी पे बनाएंगे तो कॉपी पे आप इसको 1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे पास बेस है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर का क्या ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर, और उससे मैंने क्या बना लिया, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसको नाम दे दिया मैंने A और इसको नाम दे दिया B। यहाँ पर देखिएगा आप क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स OB का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, OB है, तो कितना हो जाएगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 मतलब 2, तो √2, OB इज इक्वल टू √2 की वैल्यू कितनी, OB की वैल्यू कितनी आ गई, √2। अब यहाँ मुझे इसको लोकेट करना है, तो लोकेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं अपने जो कंपास है उसकी जो नोक होती है उसको यहाँ रखूंगा सेंटर पे, यहाँ से एक आर्क को लगा दूंगा, ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आ गई, √2 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 की जो एक्सरसाइज है उसका अपने को, जैसे वो कह रहे हैं √3, ऐसा लिखिए, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर मुझे √3 को लोकेट करना है। √3 को लोकेट करने के लिए मैं क्या कहूँगा, लेट्स √n इज इक्वल टू कितना, जो नंबर है उसको क्या मानूंगा मैं, n मानूंगा। √n इज इक्वल टू, वेयर n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, फिर अब इसके लिए मुझे क्या सबसे पहले चाहिए, तो इसको लोकेट करने के लिए मुझे इससे एक कम वैल्यू पहले मैं उसमें लोकेट कर चुका हूं, तो वो वैल्यू क्या है, n-1 इज इक्वल टू
देयरफॉर n माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस वन, इट मीन्स अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को भी मैंने लोकेट करा था कहाँ करा था? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे लोकेट करा था। इट मीन्स क्या हो गया आपका कि वो जो वैल्यू आ रही थी आपकी 0, 1 और 2, यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस था, ये था, ये अंडर रूट 2 आ रहा था, ये 1 था और ये भी 1 था, ठीक है ना। अंडर रूट 2 की वैल्यू कहाँ आ रही थी? यहाँ पर, ठीक। अब ये जो अंडर रूट 2 है, इस अंडर रूट 2 को मुझे चाहिए किसको? इसको लोकेट करने के लिए। अब मैं क्या मानूंगा? हम क्या करेंगे? फिर से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करा कहां पर? यहां पर, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, कितना? 1 सेंटीमीटर का। और यहां पे क्या बनाया हमने? हाइपोटेनियस, इसको नाम दिया था O। ये हो गया आपका A, ये B और ये वाला C। अब हमें OC निकालना है, तो OC इज इक्वल टू, OC मतलब भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। OC स्क्वायर कितना है आपका? OC स्क्वायर पता नहीं, अभी निकालेंगे। फिर OB स्क्वायर इट मीन्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो। BC स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 इट मीन्स OC स्क्वायर। तो OC इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास? OC की आ गई। मतलब यहाँ पर मैं इसको भी निकाल सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पर मैं अब इसको लोकेट करने के लिए मैं क्या करूँगा? नंबर लाइन पे यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? फिर से आर्क काटूंगा तो क्या आएगा? यहाँ कहीं आएगा, है ना। यहाँ कहीं आर्क आया, इसको मैं क्या बोल दूंगा? अंडर रूट 3, ठीक है। अंडर रूट 3 की वैल्यू भी आ गई। अंडर रूट 4 की कितनी होती? 2 होती, तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी है ही। अंडर रूट 5 की निकालूंगा तो 2 और 3 के बीच में जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका इरेशनल नंबर को लोकेट करने का तरीका है। किसकी हेल्प से होता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम। अब यदि हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच में, इसको बेटा करके देख लेना, दो रैशनल नंबर्स के बीच में यदि हमें क्या निकालना है? 1 इरेशनल नंबर। 1 इरेशनल नंबर मतलब जैसे R एंड S आर 2 रैशनल नंबर। ये दो रैशनल नंबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस एस डिवाइडेड बाई 2। एक रैशनल नंबर निकालने के लिए, जैसे एक 1 है और एक 2 है, तो इनके बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालना है। कितना कर दूंगा? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब कितना हो जाएगा? 3/2। ये तो तरीका होता है रैशनल नंबर निकालने का। लेकिन यदि मुझे इनके बीच में क्या निकालना है? इर्रेशनल नंबर, है ना। इर्रेशनल नंबर बिटवीन R एंड S। दो रैशनल नंबर के बीच में मुझे क्या निकालना है? इर्रेशनल नंबर। जैसे दो रैशनल नंबर है, टू बाई थ्री, 3/5, ऐसा करिए 3/5 एंड 4/5। दो इरेशनल नंबर हैं, तो इनके बीच में अगर मुझे क्या निकालना है? रैशनल नंबर, तो मैं क्या करूंगा? R और S का रूट स्क्वायर। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा इनका? 3/5 मल्टीप्लाइड 4/5, इट मीन्स 12/25 इज अ इरेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये एक तरीका होता है इरेशनल नंबर को फाइंड करने का। नाउ
एक्सरसाइज 1.2 का 1 क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, ट्रू, बिकॉज ऑल द irrational number are represented on real number line। भाई वो कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। वो रियल नंबर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, क्योंकि हम रियल नंबर लाइन पर सभी को तो लिखते हैं। भाई रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स प्लस रैशनल नंबर्स, दोनों का क्या होते हैं? दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। फिर सेकंड है आपका कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, है ना। हर एक पॉइंट पर हम अंडर रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एम नेचुरल नंबर है, मतलब क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ पॉइंट पर, है ना। ये मेरे पास नंबर लाइन है ना। नंबर लाइन पर ये 0 है, यहाँ मैं अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4 भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 भी लिख सकता हूँ। ये सबको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन अंडर रूट एम के फॉर्म में, है ना। अंडर रूट एम के फॉर्म में, तो अंडर रूट एम के फॉर्म में लिख रहा हूँ इन सबको। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। अब लेकिन क्या मैं नेगेटिव वालों को लिख पा रहा हूँ? ऐसा लिख पा रहा हूँ क्या? माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 2 नहीं लिख पा रहा हूँ ना। जबकि मैं तो नंबर लाइन पे क्या करता हूँ? पॉजिटिव वैल्यूज भी लिखता हूँ और नेगेटिव वैल्यूज भी लिखता हूँ। तो इरेशनल नंबर्स जो रहते हैं, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव, ऑल द नेगेटिव वैल्यूज, पहले ऐसा लिखना, फॉल्स, ऑल द नेगेटिव वैल्यूज कैन नॉट be represent as अंडर रूट एम, है ना। और यहां पे लिख लेना स्क्वायर रूट, है ना। अंडर रूट एम फॉर्म में हम उनको नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट फॉर्म में नेगेटिव को नहीं लिख सकते। फिर नंबर थर्ड है आपका कि वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, है ना। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव ही होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, है ना। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं अपन किसकी? थर्ड वाले की। थर्ड वाला क्या कह रहा है? सो नहीं, ये वाला, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर हैं क्या सारे के सारे इरेशनल हैं? ऐसा भी नहीं है भाई। रियल नंबर जो होते हैं, अभी मैंने बताया, रैशनल और इरेशनल दोनों से मिलके बनते हैं, तो सारे के सारे तो हो नहीं जाएंगे। एवरी रियल नंबर, हर एक जो रियल नंबर क्या वो इरेशनल है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, इसको बोलेंगे सबसे पहले फॉल्स। मुझे पता है कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। इनको यदि मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो यहां पे देखो ये 4 है। 4 जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2, और 2 क्या हो जाएगा आपका? 2 इज अ रैशनल नंबर। भाई जो 2 है अपना वो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। इसी तरह से आगे अपन निकालेंगे 9। 9 क्या आएगा? 9 जो आएगा वो भी आपका क्या आएगा? 3 मतलब क्या हो जाएगा? ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। बाकी के जैसे ये है, ये रैशनल, ये भी रैशनल है ना, रैशनल नंबर। ये वाला इरेशनल हो गया, ये वाला भी इरेशनल हो गया, ये वाला इरेशनल हो गया, ये वाला इरेशनल हो गया, है ना। इरेशनल रहेंगे, लेकिन सारे के सारे वो कह रहे हैं एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर नहीं हो सकता,
है ना। तो अपन यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में आप इस तरीके से लिखना है ना, आंसर में जो है आप लिखेंगे फॉल्स बिकॉज √4 इज अ रियल नंबर बट नॉट इर्रेशनल नंबर। ओके, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो सभी के सब इरेशनल होते हैं? नहीं होते साहब, अब भी हमने देखा था। क्यों देखा था, क्यों देखा था और क्या देखा था अभी बताते हैं। ये सब नोट करते जाना पॉज करके। आप यहां देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कह रहे हैं शो दैट, ऐसा दिखाइए कि ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू डैश 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 इतना, इन सबके जो स्क्वायर रूट हैं वो क्या सभी के सब क्या आते हैं, इरेशनल आते हैं? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां देखिए आप, इसका कितना आ जाएगा 2, अच्छा यहाँ 8 आएगा, इसके बाद कितना आएगा 9 आएगा, 9 का कितना आ जाएगा, इसका आएगा कितना 3। तो ये क्या हो गए, 2 इज अ रैशनल नंबर, यही का यही देखा था अभी हमने, और ये भी रैशनल नंबर। तो भाई यहां पे देखिए आप कि ये जो है √4 और √9 ये क्या हो रहा है, यहां पे तो ये रैशनल नंबर हो रहा है, तो सबके सब तो रैशनल हो नहीं गए। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिख देना आप कि ये रैशनल है, ये रैशनल है ना, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, इस टाइप से। तो यहां पे आप लिख सकते हैं नो बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ of 1, 4 and 9 is रैशनल नंबर। ठीक है ना, ठीक है, इतना लिख देना बस। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कहता है आपका कि 5 जो है उसको प्लॉट करना है अपने को। शो दैट द √5 is on नंबर लाइन। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे लिखना है अपने को। तो क्या हो रहा है आपका, यहां पे देखो, लेट √n इज इक्वल टू कितना ले रहा है, √5। तो 5 को लोकेट करने से पहले मैंने क्या बताया था आपको, मुझे क्या चाहिए n-1, इट मीन्स √5 - 1, इट मीन्स √4, इट मीन्स 2 मुझे नंबर लाइन पर चाहिए। तो नंबर लाइन खींचूंगा मैं, नंबर लाइन बनाई मैंने, ये बनाई नंबर लाइन, ये 0 से ये इस तरफ माइनस वाली वैल्यूज और इस तरफ प्लस वाली, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। यहां पर मुझे 2 चाहिए तो 1 और 2 तक मैं गया, 2 पर मैंने परपेंडिकुलर खींचा कितना, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, आपको कॉपी पेंसिल और स्केल के हेल्प से बनाना है। इसको हाइपोटेनियस, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B। यहां पर देखिए आप, ये जो OA इज इक्वल टू कितना है 2। ठीक है, और मुझे 2 चाहिए क्योंकि, ठीक है, फिर AB इज इक्वल टू कितना है 1,
और निकालना क्या है मुझे, ओ बी इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे हम, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, ओ ए मतलब 2 का स्क्वायर प्लस इसका 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 को उठा के आप कहाँ लिख देंगे, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ओ बी कितना हो गया, अंडर रूट 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट रखेंगे कंपास का, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क काट देंगे। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बाद क्या 3 आएगा, तो वो आर्क कहीं आपका यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ कहीं आपका आर्क आ जाएगा। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट 5। तो हमने ये अंडर रूट 5 को लोकेट कर दिया है बाई पाइथागोरस मेथड, ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर। तो कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चन हो ले लिए, अपनी एक्सरसाइज आज पूरी कंप्लीट हो गई है। एक्चुअली क्या है, मैं ये सेकंड वीडियो बना रहा हूं, यहां पर आपको असाइनमेंट में मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन ले लीजिए असाइनमेंट में, जिनको कल कंप्लीट करके लाना है आपको। असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं, नंबर 1 आपका लोकेट अंडर रूट 7 ऑन नंबर लाइन, एक क्वेश्चन। फिर सेकंड वाला है आपका फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5, ओके। ये 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करनी है, ओके। ये कर लेंगे, इजी क्वेश्चंस दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो वीडियो है और जो आज का टॉपिक था इर्रेशनल नंबर, ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने आज यही समझाया था, ऑफलाइन क्लासेस में भी आज मैं यही टॉपिक बता रहा हूँ आपको। ये 2 क्वेश्चंस आपको मैंने असाइनमेंट में दिए हैं, ये मुझे कल कंप्लीट चाहिए। मैं देखूंगा आपके आंसर्स मैच करूंगा, किसके आंसर क्या आए हैं। इसके बाद 1.2 आज हमने कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट कल हमें 1.3 करना है। तो आप अपनी नोटबुक को इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करते जाइए, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।